एक बार एक राजा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठा था, तो उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा कि तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब पेश करने हैं। यदि तुम कामयाब हो जाओगे तो मेरी आधी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, और यदि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के भीतर ना दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। प्रधानमंत्री परेशान हो गया। राजा ने कहा कि मेरे 3 सवाल लिख लो। प्रधानमंत्री ने लिखना शुरू किया। नंबर 1, मनुष्य की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, मनुष्य की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और तीसरा सवाल था, मनुष्य की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने तीनों सवाल समाप्त करने के बाद कहा कि तुम्हारा समय अब शुरू होता है। प्रधानमंत्री अपने 3 सवालों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ। सभी साधु संतों और महात्माओं के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लगा, मगर किसी के पास भी जवाबों से वह संतुष्ट न हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे और उसके दिन रात उन 3 सवालों में ही गुजरते जा रहे थे। अंत में शरत का एक दिन शेष रहा। प्रधानमंत्री हार चुका था और वह जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, और वह यह सोचता सोचता एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहाँ एक छोटी सी कुटिया में एक फकीर अपनी मौज में बैठा हुआ था, और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा हुआ दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। प्रधानमंत्री ने झोंपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि फकीर अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब फकीर की नज़र प्रधानमंत्री की फटी हुई हालत पर पड़ी, उसने कहा कि आप सही जगह पहुंच गए हैं और मैं आपके 3 सवालों के जवाब भी दे सकता हूं। प्रधानमंत्री हैरान होकर पूछने लगा कि आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं कौन हूं और मेरे 3 सवाल क्या हैं? तो फकीर केवल मुस्करा दिया। प्रधानमंत्री और ज़्यादा हैरान हो गया और पूछने लगा, तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो? फकीर ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और कहा, मैं आपके 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब प्रधानमंत्री ने सोचा, यदि राजा के सवालों के जवाब न दिए गए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग कर देगा। इसलिए उसके बिना कुछ सोचे समझे उसने फकीर की शर्त मान ली। फकीर ने कहा कि तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत। मनुष्य की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है मौत। मौत अटल है और यह अमीर गरीब राजा फकीर किसी को नहीं देखती। मौत निश्चित है। और अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है जिंदगी। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा है कि जिंदा इंसान ज़िंदगी में झूठ फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। और तीसरे प्रश्न के लिए फकीर ने प्रधानमंत्री से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना पड़ेगा। प्रधानमंत्री असमंजस में पड़ गया और उसने कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया। मगर फिर राजा द्वारा रखी गई शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने की बात सोचकर उसने बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में पी गया। फकीर ने जवाब दिया कि यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, गरज। इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है गरज। गरज इंसान को न चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान कभी नहीं चाहता। जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पी गए। गरज इंसान से सब कुछ करा लेती है। मगर अब प्रधानमंत्री बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके 3 सवालों के जवाब मिल गए थे। प्रधानमंत्री ने फकीर को धन्यवाद दिया और महल की ओर रवाना हो गया। मित्रों, जिसका जन्म उसकी मृत्यु अटल है और इसके बीच का जीवन जिसको हम जिंदगी कहते हैं, उसमें गर्ज ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। दोस्तों, मरना और जीना ये हमारे जीवन के 2 अकाट्य सत्य हैं, कटु सत्य हैं। जो इस दुनिया में आया है उसका जाना निश्चित है, लेकिन अगर व्यक्ति की कोई सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो होती है उसकी गरज। किसी भी व्यक्ति के लिए मजबूरी हर काम करा लेती है। अगर व्यक्ति मजबूर है तो वो कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि परिस्थितियां इंसान को मजबूर बना देती हैं और ना चाहते हुए भी हर काम करा लेती है। जो तोड़ देते हैं परिस्थितियों के बंधन को, सफलता उसे अपना मेहमान बना लेती है। दोस्तों, जिंदगी में सफल वही लोग होते हैं जो परिस्थितियों के भंवर को तोड़ देते हैं। जो इस गरज के भंवर को तोड़ देते हैं वही सफलता का वर्ण करते हैं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में खुद को इतना बुलंद कर लो कि आपको किसी की गरज ही न पड़े। अपेक्षाएं और गरज व्यक्ति को मजबूर बना देती है, कमज़ोर बना देती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस गरज रूपी दानव को खत्म करना ही होगा।
दोस्तों आशा करते हैं हमारी इस वीडियो से एक सीख अवश्य मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने अमूल्य विचारों को हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अंत में दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।